मैंने चैटजीपीटी से पूछा, अगर किसी भी छोटे बच्चे की इम्यूनिटी बचपन से ही इतनी वीक रखनी हो कि हर महीने बीमार पड़ता रहे, तो क्या करना चाहिए? उसके जवाब में 5 पॉइंट्स थे, जिनसे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। बार बार बीमार पड़ने वाले बच्चे की प्रॉब्लम बच्चे या उसका ट्रीटमेंट दोनों में नहीं है, बल्कि घर में है। और ये 5 पॉइंट्स तो समझ लो हर वो पेरेंट्स करते हैं जिनके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो चैटजीपीटी ने बोला, पॉइंट नंबर 1, खाने में वैरायटी बिल्कुल मत दो। ब्रेड, नूडल्स, चिप्स, ब्रेकफास्ट सीरियल, बिस्किट, चॉकलेट, रोज वही चीजें। गट बैक्टीरिया को हेल्दी रहने के लिए वैरायटी फूड चाहिए होता है। जैसे अलग अलग टाइप की दाल, फल और सब्जियां अलग अलग खाने से माइक्रोबायोम डाइवर्स होता है। और यही माइक्रोबायोम जो होता है इम्यूनिटी का असली फाउंडेशन है। जब एक ऐसा खाना रोज मिलता है, गट का गुड बैक्टीरिया लिमिटेड रिस्पॉन्स जानता है, इम्यून सिस्टम लिमिटेड है, अडाप्ट कर पाता है। ज्यादातर पैथोजेंस का एक्सपोजर मिल ही नहीं पाता, और जैसे ही मिलता है बच्चा बीमार हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, विटामिन डी बिल्कुल मत दो। घर के अंदर, स्कूल के अंदर, ट्यूशन के भी अंदर, बाहर कभी नहीं। हमेशा घर के अंदर ही रहे बच्चा। विटामिन डी बॉडी में टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, और टी सेल्स के बिना बॉडी वायरस को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। इंडियन पॉपुलेशन स्टडीज के मुताबिक 70 से 80% बच्चे विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, और बार बार बीमार पड़ना इससे डायरेक्टली लिंक्ड है। पॉइंट नंबर 3, रोज ज्यादा शुगर दो। बर्थडे पार्टीज हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, रिवॉर्ड्स देने हो, फेस्टिवल की मिठाइयाँ हो, दिन में थोड़ी थोड़ी मीठी चीज बार बार। रिसर्च कहता है कि ज्यादा शुगर खाने के बाद हमारे इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, उनकी एक्टिविटी काफी घंटों के लिए सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है। मतलब दिन का काफी टाइम इम्यूनिटी रिड्यूस पावर पे काम कर रही है। बार बार कोल्ड, बार बार फीवर, लोग कहते हैं कमजोर इम्यून सिस्टम है। नहीं भाई, डाइटरी हैबिट्स खराब हैं आपकी। पॉइंट नंबर 4, हर इन्फेक्शन पे एंटीबायोटिक दो। वायरल फीवर में एंटीबायोटिक, कोल्ड में एंटीबायोटिक, थोड़ा सा भी बीमार पड़ा तुरंत तो एंटीबायोटिक। पहली बात तो एंटीबायोटिक वायरसेस पे काम नहीं करती, ये बैक्टीरिया के लिए होती है, लेकिन गट बैक्टीरिया जरूर खत्म कर देती है। बार बार एंटीबायोटिक देने से बार बार गट का रीसेट होता है, माइक्रोबायोम कभी बिल्ड ही नहीं हो पाता, इम्यूनिटी कभी स्ट्रांग नहीं हो पाती, साइकिल चलती रहती है। पॉइंट नंबर 5, बच्चों को रोज स्ट्रेस और एंजाइटी में रखो। एग्जाम्स हो तो स्ट्रेस, कंपटीशन का स्ट्रेस, कंपैरिजंस, रोज बच्चे का कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है, और कॉर्टिसोल डायरेक्टली इम्यून फंक्शन को सप्रेस करता है। स्कूल में कंपटीशन, घर में प्रेशर, रोज का स्ट्रेस, इम्यून सिस्टम हमेशा बैकफुट पे रहती है, बीमार पड़ना इजी हो जाता है, वापस उठना मुश्किल होता है, और पेरेंट्स समझते हैं प्रॉब्लम बच्चे में ही है, जहाँ की प्रॉब्लम घर के माहौल में होती है। इन 5 में से कौन सा आप अपने बच्चों के साथ करते हो, नीचे कमेंट में बताओ। और ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स को भेजो जिनके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। और अगर अपनी हेल्थ और फिटनेस सिस्टम के साथ जनरली इंप्रूव करना चाहते हो ना, तो फॉलो कर लो, क्योंकि आपको फिट बनाना मेरी जिम्मेदारी है।